वेलकम यू गाइस इन वीकॉनसेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। OSPF का ये पार्ट 13 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड गाइस, इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन LSA 4 एंड LSA 5। सो इसका दोनों का डिटेल मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। ये छोटे छोटे वीडियो हैं बट दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। सो गाइस, यहाँ देखो, अगर LSA 4 के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड समरी LSA बाय ASBR, राइट। टाइप 4 LSA बोलो, समरी LSA बोलो, सो इसको आप बोल सकते हैं समरी LSA बाय ASBR। गाइस, ABR के ऊपर हमारा डिस्कशन हो गया, ASBR के ऊपर अब डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस, यहाँ देखो, इस टोपोलॉजी के अंदर आप देखो तो यहाँ पे ये रीप कनेक्टेड है और ये एरिया 1 का एक राउटर है जिसके साथ ये एक्सटर्नल राउटर कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल राउटर बिकॉज ये OSPF फैमिली का नहीं है। यहाँ IGRP, EIGRP, BGP कुछ भी हो सकता था जो यहाँ कनेक्ट हो सकता था, तो ये एक्सटर्नल राउटर माना जाएगा। गाइस, एक चीज़ यहाँ पे और भी इंडिकेट मैं करना चाहता हूँ कि ये जो रीप का जो नेटवर्क है वो हो सकता है डायरेक्टली एरिया 0 के साथ यहाँ भी कनेक्ट हो सकता था, इसको यहाँ भी मैं रख सकता था। और दोनों के केस में क्या होगा, यहाँ भी ये ASBR बन जाएगा, ये एरिया 0 वाला राउटर भी ASBR बनेगा। बस इस डायग्राम में अगर देखो तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया, हमने जो डायग्राम में दिखलाया आपको, वो दिखलाने का कोशिश किया कि एरिया 1 के साथ आपका एक एक्सटर्नल राउटर जो रीप कनेक्टेड है। रीप का एग्जांपल इसलिए भी मैंने लिया बिकॉज रीप हमने इस सिलेबस में फिनिश किया, रीप का डिटेल हमने लिया है। सो गाइज, एक्सटर्नल राउटर जब भी किसी राउटर से कनेक्ट होगा तो वो राउटर ASBR बन जाएगा, राइट। क्या रोल प्ले करेगा? ASBR का, जो ऑलरेडी हमने पीछे के थियोरेटिकल पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया कि ASBR क्या होता है और उसका डिटेल भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ देखो, अगर एक्सटर्नल राउटर यहाँ कनेक्ट हुआ तो ASBR बन गया। गाइज, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसका डिटेल अगर लेते हैं, यहाँ पे ASBR रहेगा तो क्या होगा, यहाँ ASBR है तो क्या होगा, कुछ चेंजेज है क्या, अभी यहाँ क्लियर होगा। सो गाइज, यहाँ बोलता है LSA टाइप 4 that is called summary LSA by ASBR. ASBR used to send LSA 1. गाइज, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको देखो तो हर एक राउटर LSA 1 तो भेजता ही है ना। सो डेफिनेटली ये भी राउटर इससे कनेक्ट है और ये LSA 1 भेजा होगा। बोलो, LSA 1 तो भेजा होगा बिकॉज इट इज मस्ट। LSA 1 इज अ वन काइंड ऑफ एंटायर डिटेल ऑफ दिस राउटर, किससे कनेक्टेड है, उसको कितना रूट पता है। और गैस, यहाँ आपको क्या करेगा, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि ये ई बिट ऑन करके भेजेगा। गैस, इसके पहले आपने देखा जब ABR के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो ABR क्या कर रहा था, जो राउटर ABR बनता है वो LSA 1 में B बिट ऑन करके भेज रहा था, राइट। लेकिन ASBR के केस में ये ई बिट ऑन करके भेजेगा। अब गैस, अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे अगर ये राउटर जो LSA 1 भेज रहा है, ये राउटर 5 LSA 1 भेज रहा है और उसमें ये ई बिट ऑन करके भेज रहा है, तो यहाँ जितने एरिया 1 में है वो सारे अंडरस्टैंड करेंगे कि गाइज ये राउटर ASBR है, इन द सेंस इस राउटर के साथ कोई एक्सटर्नल ऑटोनोमस कनेक्टेड है। गेटिंग? अब इससे क्या होगा, एरिया 1 के जितने भी राउटर हैं दैट विल कम टू नो कि एक एक्सटर्नल राउटर भी है जो ASBR से साथ कनेक्टेड है और ASBR उसका डिटेल हमें देगा। गेटिंग? गाइज, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये ई बिट ऑन करके भेज रहा है, राइट, अगर ये ई बिट ऑन करके भेज रहा है तो ये तो LSA 1 इसी एरिया में रहेगा, क्योंकि LSA 1 तो एरिया बाउंड्री क्रॉस करता नहीं है। तो एरिया 0 वालों को कैसे पता चलेगा कि ये ASBR है और यहाँ तक पहुँचने का इसका पाथ क्या है, राइट। बिकॉज इसी के थ्रू एक्सटर्नल राउटर से भी इनको भी कम्युनिकेशन करना है, यहाँ के बैठे लोग भी रीप के नेटवर्क से कम्युनिकेशन करेंगे, इनको भी तो पता होना चाहिए यहाँ का नेटवर्क के बारे में। तो गाइज, LSA 1 तो यहीं रुक जाएगा, LSA 1 तो आगे बढ़ेगा नहीं। इस केस में क्या होगा? सो गाइज, इस केस में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रक्स यहाँ पे है, बड़ा इंटरेस्टिंग इस बात का है कि ASBR A है और ये ABR को पता चल जाएगा, राइट। और ABR को ये भी पता चलेगा कि हमें LSA 1 के थ्रू ये पता चला है कि ये राउटर जो R5 राउटर है वो ASBR है। गाइज, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, अगर LSA 1 के थ्रू इसको पता चला तो ये ASBR पैकेट जनरेट करेगा LSA 4। समझ रहे गाइज? सो LSA 4 किसने जनरेट किया? इसके बिहाफ पे
ABR ने जनरेट किया, बिकॉज ABR एक ऐसा बाउंड्री राउटर है जो दूसरे एरिया को जोड़ रहा है, और इसको इन्फॉर्मेशन जैसे पता चलेगा LSA1 के थ्रू कि ई बीट ऑन करके भेजा, तो इसका कॉस्ट निकालेगा और ये अपना इसका कॉस्ट निकालेगा और यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट ऐड करेगा और एरिया 0 में ये दे देगा क्या देगा, ASBR मीन्स LSA4 जनरेट करेगा। और LSA4 में किसका डिटेल रहेगा, इस राउटर का राउटर आईडी रहेगा। और गाइज उसमें ये इस एरिया के सारे लोग को पता चल जाना कि ये राउटर ASBR है, और हर एक राउटर फिर चूंकि ये अपना कॉस्ट बता देगा और यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट इनको पता है, ये दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट निकाल लेंगे। सो गाइज इफ़ यू हैव अनदर एरिया, अगर ऐसे बोलता है अपार्ट फ्रॉम एरिया जीरो राउटर, देन ABR will send LSA4 अपडेटिंग अबाउट ASBR। सो गाइज अगर इसके केस में अगर देखो यहीं पे आपका कनेक्टेड होता, अगर ये रीप होता और ये रीप आपका यहीं कनेक्टेड होता तो ये राउटर ASBR बन जाता, राइट। अब ये राउटर ASBR बनता तो अपार्ट फ्रॉम एरिया जीरो इधर एरिया का कनेक्ट करने वाला ये ABR है, वो यहाँ पे ये ASBR जनरेट करेगा। मीन्स LSA4 पैकेट कौन जनरेट करेगा, ABR जनरेट करेगा और एरिया 1 को दे देगा, और एरिया 1 फिर अंडरस्टैंड करेगा। और गैस वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो चीज़ें हैं, अगर इधर रीप रहता तो की बात मैं कह रहा था। सो अगर इस केस में देखो तो ये राउटर ने ASBR बना, ए राउटर इसने LSA1 में अपना ई बीट ऑन कर दिया, LSA1 जो ये भेज रहा है उसमें अपना ई बीट ऑन कर दिया। ये राउटर को पता चल गया जो ABR है वो यहाँ से एक LSA आपका 4 जनरेट किया, और ASBR LSA4 में ये सारा डिटेल दे दिया कि ये राउटर आपका ASBR है। किसके बिहाफ पे किया, ASBR के बिहाफ पे। सेकेंड थर्ड पॉइंट बोल रहा है गाइस, LSA4 नॉट बी क्रिएटेड इन द एरिया वेयर ASBR डायरेक्टली कनेक्टेड। गाइस यहाँ इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में LSA4 देने का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ तो इसको LSA1 से ही सबको पता चल गया। तो जिस एरिया में ASBR रहेगा उस एरिया में आपको LSA4 देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है, दिस LSA टाइप इज ऑल्सो नोन एज समरी LSA इज यूज टू एडवर्टाइज अबाउट द ASBR टू अदर एरिया। कहते हैं कि ये समरी LSA दे रहा है, इसके बारे में ये इसका डिटेल इन लोगों को बता रहा है, ये नहीं बता रहा, इससे डायरेक्ट जा नहीं सकता, तो ये इसका हेल्प कर रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन इस एरिया में इसके बिहाफ पे ये दे रहा है। दिस LSA will contain the router ID of the ASBR only। सो इस ASBR का राउटर ID रहेगा और सबको पता रहेगा कि कौन ASBR बना है। गाइज 6 पॉइंट आपको कह रहा है, LSA4 जो है वो जब शो IP रूट कमांड चलाएंगे तो वहाँ पे ऐसे रूट को वो वहाँ पे OSPF IA के इंटर एरिया के रूप में इसको यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी राउटर के आगे ये लिखा हुआ इन द सेंस वो राउटर आपका ASBR है। सो गाइज ये था अबाउट द टाइप 4। अब इसी से रिलेटेड टाइप 5 है। टाइप 5 में क्या हम लर्न करने जा रहे हैं, अभी तक तो आपने सिर्फ इस एरिया को ASBR के बारे में बता दिया, इस एरिया को भी पता चल गया कि ASBR है, बट गाइज इसका कोई डिटेल आया क्या, इस रिप का कोई डिटेल अभी तक नहीं गया। सिर्फ आपने क्या किया, LSA4 से क्या हुआ कि ASBR का डिटेल इस एरिया में भी आ गया और इसने LSA1 को इधर नहीं भेज सकता था, चूंकि ई बीट जो ऑन है इससे पता चल गया, बट इस यहाँ ABR ने क्या किया, LSA4 जनरेट कर दिया और LSA4 जनरेट करके इसमें क्या लिख दिया, डिटेल ऑफ ASBR, इसका राउटर ID क्या है जो आपका ASBR है। गेटिंग गाइस, बट अभी तक आपने इसका डिटेल नहीं दिया, रिप का कोई भी डिटेल इनके पास नहीं गया कि यहाँ कौन सा नेटवर्क है। सो गाइज LSA5 विल बी जनरेटेड फॉर दिस डिटेल। सो अभी हम LSA5 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे अगर देखो तो LSA5 दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल LSA। एक्सटर्नल LSA क्यों कहता है, आपको पता है एक्सटर्नल राउटर है, रिप यहाँ कनेक्टेड है, IGRP या GRP है या BGP है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल राउटर। These are advertised by ASBR only and also owned by ASBR। So guys ये जो काम LSA5 जो जनरेट करने का काम करेगा वो ASBR ही करेगा, राइट।
अभी LSA4 किसने किया था? LSA4 इसके बिहाफ पे ये आपका ABR ने किया था, बट LSA5 जो है ASBR ही जनरेट करेगा। सेकेंड पॉइंट बोलता है दिस LSA आर यूज टू एडवर्टाइज नेटवर्क फ्रॉम अदर ऑटोनोमस सिस्टम लाइक EIGRP, REAP एक्सेट्रा। सो गाइज ये LSA5 में क्या रहेगा? LSA5 में आपका एक्सटर्नल राउटर का पूरा डिटेल रहेगा, कितने राउटर हैं, हर एक राउटर के लिए एक अगर अलग से हर एक प्रीफिक्सेस के लिए एक अलग से LSA5 जनरेट होगा, और जो जनरेट कौन करेगा? ASBR। बिकॉज इसी को पता है, बिकॉज ये राउटर एक ऐसा राउटर है जो आपके रीप जो एक्सटर्नल राउटर है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो गाइज इसको इसके यहाँ के बारे में सब कुछ पता रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड के थ्रू आप इसकी कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, जो हम आगे जब लाइव करेंगे तो अंडरस्टैंड होगा। लेकिन इसके सारे इन्फॉर्मेशन इस ASBR को पता होगा, R5 को पता होगा। गाइज यहाँ थर्ड पॉइंट दिस LSA आर फ्लडेड थ्रू द एंटायर ऑटोनोमस। सो इसका LSA इसका डिटेल सारे एंटायर ऑटोनोमस में ये फ्लड करेगा, हर एक एरिया में दे देगा। द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्सेस ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम इज 20। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ समझने के लिए कि यहाँ पे एक और राउटर इधर हो सकता है, या स्विच लगा हुआ है, स्विच के साथ एक राउटर यहाँ भी हो सकता है, एक राउटर यहाँ भी हो सकता है, एक राउटर इधर भी हो सकता है। सो गाइज कितने, या इस राउटर के आगे इसको लगा लो, इस राउटर के एक और आगे इस राउटर लगा हुआ है, और ये सारे रीप का नेटवर्क चल रहा है, और फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब गाइज यहाँ होगा क्या कि हर एक राउटर का कॉस्ट ये 20 है, चाहे कितना दूर पे रखा हो, 15 होप के बाद रखा हो, 13 होप के बाद रखा हो, तो पर भी इसका कॉस्ट 20 ही जाएगा। एक बाय डिफॉल्ट 20 होता है, चाहे कितना भी राउटर हो। सो गाइज यहाँ बोलता है द कॉस्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्सेस ऑटोनोमस सिस्टम विल बी 20, इसका चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ LSA5 बाय ACR। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी ध्यान देख लो कि जितने राउटर होंगे, अगर यहाँ इसको मैं छोड़ देता हूँ तो 1 2 3, सो 3 ASBR यहाँ से जनरेट होंगे, हर एक के लिए सेपरेट, एंड कॉस्ट सबका 20 होगा। LSA5 क्रॉस द एरिया, राइट गाइज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि LSA1 इसी में रुक जाता है, LSA4 इस एरिया के दूसरे एरिया के लिए होता है, लेकिन LSA5 अगर ये जनरेट करेगा तो ये बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा। मीन्स एरिया 1 में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, एरिया 0 और एरिया 1 के अलावा और भी एरिया अगर कनेक्टेड है तो सारे एरिया में ये LSA5 डायरेक्टली चला जाएगा। एंड LSA टाइप 4 इज यूज टू फाइंड एन ASBR। यहाँ पे गैस एन LSA टाइप 4 इज यूज टू फाइंड द LSA4 से आप ASBR को फाइंड कर पा रहे थे। कौन ASBR था? रूट्स आर नॉट समराइज बाय डिफॉल्ट। सो यहाँ गाइज अगर ये जितने राउटर यहाँ पे हैं ये समराइज नहीं होते, समराइज के ऊपर भी हमारा अलग क्लास एक वीडियो में बनाऊंगा, बट ये सारे डिटेल बिना समराइज के आगे जाते हैं। LSA5 यहाँ पे देखें तो OE1 OE2 जितने भी होंगे सबके लिए OE1 OE2 करके अलग अलग प्रीफिक्सेस यहाँ आपको सो IP रूट कमांड में दिख जाएगा। एक्सटर्नल लिंक स्टेट जनरेटेड बाय ASBR एंड इट इज प्रोपगेटेड। सो गैस ये इन्फॉर्मेशन आपको ये ASBR के थ्रू आपको जाएगा। सो गैस यहाँ क्या हमने लर्न किया? हमने लर्न किया LSA4 के बारे में लर्न किया और LSA5 के बारे में लर्न किया। एम राइट? LSA4 था सिर्फ डिटेल था कि ASBR कौन है, एरिया और इसी एरिया में तो ई बीट से पता चल गया, इस एरिया में ABR ने जनरेट कर दिया LSA4। अब गैस इसका डिटेल कैसे जाएगा? तो इसका डिटेल सारा LSA5 में जाएगा और हर एक राउटर के लिए हर एक प्रीफिक्सेस के लिए सेपरेट LSA5 जाएगा। ये चीज़ हमने पढ़ा। और तीसरा चीज़ हमने ये पढ़ा सबका कॉस्ट 20 होगा। और चौथा चीज़ अगर ध्यान दें तो एरिया ये सेम एरिया में ब्लॉक नहीं होगा, ये किसी भी एरिया को ये बाउंड्री क्रॉस कर जाता है LSA5। गाइज आई बिलीव कि ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग जनरली LSA7 डिस्कस करेंगे जहाँ पे नेट नॉट सो स्टबी एरिया, स्टबी एरिया या टोटली स्टबी एरिया क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आई बिलीव कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।